नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के शाहदरा में एक विधानसभा सीट है विश्वासनगर। यहां 2013 से ही बीजेपी का कब्जा है। पिछले 3 चुनावों में हर बार रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करने वाले बीजेपी के विधायक ओम प्रकाश शर्मा इस बार फिर से चुनावी मैदान में हैं। 2020 में ओम प्रकाश शर्मा ने आम आदमी पार्टी के दीपक सिंघल को जबरदस्त पटकनी दी थी। 16,457 वोटों के मार्जिन से केजरीवाल की पार्टी को हार का स्वाद चखना पड़ा था। इतना ही नहीं, ओपी शर्मा ने 2015 में भी आम आदमी पार्टी को पछाड़ दिया था, तो वहीं 2013 में कांग्रेस और आप ओपी शर्मा को नहीं हरा पाई। इस बार विश्वासनगर सीट पर केजरीवाल ने फिर से दीपक सिंघल को टिकट दिया है, यानी कि मुकाबला 2020 की तरह ही कड़ा होने वाला है। लेकिन इस बार ओम प्रकाश शर्मा पहले से ज्यादा आश्वस्त हैं। वो कह रहे हैं कि विश्वासनगर में तो रिकॉर्ड वोटों से ही जीतेंगे। दिल्ली में बीजेपी 50 से ज्यादा सीटों पर चुनाव जीतेगी। सीट जहां पे बीजेपी का कब्जा रहा है, उस सीट पर एक बार फिर से बीजेपी उम्मीदवार जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो शाहदरा में एक विधानसभा सीट है विश्वासनगर, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। 2013 से ही लगातार यहां पर बीजेपी जीत हासिल करती रही है और रिकॉर्ड वोटों से यहां पर जीत बीजेपी को मिलती रही है। बीजेपी के विधायक ओम प्रकाश शर्मा यहां से चुनावी मैदान में हैं। 2020 में उन्होंने आम आदमी पार्टी के दीपक सिंघल को यहां से हरा दिया था। एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की तरफ से दीपक सिंघल ही चुनावी मैदान में है और इस बार एक बार फिर से विश्वासनगर सीट पे अपनी जीत का दावा करते हुए बीजेपी प्रत्याशी नजर आ रहे हैं। देखना महत्वपूर्ण होगा कि आखिर इस बार किस तरह के समीकरण इस सीट पर देखने के लिए मिलते हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से अपने दावे हैं कि इस बार बीजेपी को सीटें नहीं मिलेंगी, तो दूसरी तरफ बीजेपी को 50 सीटें मिलने का दावा यहां पर बीजेपी प्रत्याशी करते नजर आ रहे हैं। इस समय हमारे साथ बीजेपी के विश्वासनगर से कैंडिडेट ओपी शर्मा हैं, लगातार विजय रहे हैं। आम आदमी पार्टी जीती, लेकिन ये एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जो उनकी आंख की किरकिरी बनी रही। इस बार आप कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर? भारतीय जनता पार्टी का समर्थक वर्ग और कार्यकर्ता पूरे उत्साह और उमंग के साथ इस चुनाव में जुटे हुए हैं और उनको देखते हुए लगता है न केवल ये विधानसभा बल्कि पूरी दिल्ली में भाजपा का परचम लहराएगा, भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा और दिल्ली की जनता जैसी दिल्ली की अपेक्षा करती है, मेरी दिल्ली, अपनी दिल्ली, जिस दिल्ली को हम प्यार करते हैं, ऐसी दिल्ली भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। क्योंकि चुनाव अभी आप पुराने नेताओं में से एक है भारतीय जनता पार्टी के, जिसपे पार्टी ने विश्वास जताया है, लेकिन जैसे समय बदला है वैसे क्या आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग भी बदले? क्या इस बार चुनाव लड़ने का तरीका आपने बदला है या वही ओल्ड स्कूल तरीका आप अपनाते हैं? देखिए, लोगों का प्यार, लोगों का विश्वास और विकास, विकास और विकास, ये हमेशा चलता है, चाहे ओल्ड फैशन में हो या न्यू फैशन में हो। अगर आप लोगों को छलोगे तो आपका हाल होगा जो केजरीवाल जी का होने वाला है। होने वाला है, वो डिस्कार्डेड हो जाएंगे दिल्ली से, आउट, फिल्म खत्म। जब 3 बार से आप जीते हैं, जब इतने लंबे समय से नेता जीतता है तो कई विचार बदलते भी हैं। आपको इस बार कितना टफ कंपटीशन लग रहा है और क्या लग रहा है, क्या आम आदमी पार्टी के जो हैं वो कैंडिडेट आपको चुनौती दे रहे हैं या कांग्रेस के कैंडिडेट चुनौती दे रहे हैं? मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ। मेरे क्षेत्र के सभी वोटर और मेरे समर्थक वर्ग हर बार मुझको जब चुनाव जिताते हैं तो पिछला रिकॉर्ड तोड़ते हैं और अगला रिकॉर्ड स्थापित करते हैं। और अब भी मुझे सारा माहौल देखकर ये लग रहा है कि 3 बार के जितने रिकॉर्ड हैं उन रिकॉर्डों को तोड़ के एक नया रिकॉर्ड जीत का स्थापित इस चुनाव में होगा। फिर आपसे 2 सवाल और हैं। मुद्दे क्या हैं? क्या जो फ्रीबीज की बात कर रहे थे, अब बीजेपी ने भी फ्रीबीज देना शुरू किया, महिलाओं के लिए घोषणा करनी शुरू की है कि उन्हें पैसे दिए जाएंगे, 2500 की धनराशि दी जाएगी। लेकिन क्या सैनिटेशन का मुद्दा आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं है? क्योंकि गंदगी जब हम आए थे हमने भी देखी थी, यहाँ क्यों ये काम नहीं हो पाया? जनता आपसे ये भी पूछे। पहली बात, सैनिटेशन का काम दिल्ली की विधानसभा का नहीं है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का है, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, आपने ये कहा कि दिल्ली की 69 विधानसभा और ये 70वीं विधानसभा में फ़र्क है, तो फ़र्क क्या है वो आपको मैं बताता हूँ।
पूरे हिंदुस्तान की जितनी विधानसभाएं हैं उनमें से इकलौती विधानसभा है जिसमें 8,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य इस क्षेत्र में हुए हैं। 5,000 करोड़ की लागत से TOD ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के नाम से IT हब बन रहा है। 25% बनकर तैयार हो गया। दिल्ली की सबसे ऊंची इमारत वो बन रही है। गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी 285 करोड़ की लागत से बन के तैयार हो गई। 2 साल से बच्चे पढ़ रहे हैं और पढ़ा क्या रहे हैं, रोबोटिक्स, AI जैसे सब्जेक्ट उसके अंदर पढ़ा रहे हैं। 383 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली यूनिवर्सिटी का, इस दिल्ली कैंपस का आधारशिला मोदी जी रख चुके हैं। 185 करोड़ रुपए की लागत से इलेक्ट्रिकल ग्रिड यहाँ बन चुका है। यहाँ किसी घर में कोई स्टेबलाइजर नहीं है। इस क्षेत्र की विशेषता क्या है, यहाँ 95% घरों में गैस पाइप के द्वारा जाती है। सादरा ड्रेन के ऊपर 3 हमने नाले बनवा चुके हैं। डे टू डे के काम होते हैं। और उससे भी जो बड़ी बात है, 365 दिन में से 350 दिन मैं जनता के लिए सतत सर्दी, गर्मी या बरसात मैं उपलब्ध रहता हूं। उनके सुख में दुख में शामिल रहता हूं। यही उनका मेरे प्रति प्यार है और मेरा उनके प्रति समर्पण है। बीजेपी के जो फायर ब्रांड नेता हैं वो आपके समर्थन में आ रहे हैं। राजनाथ सिंह जी आए थे, तो क्या इस बार कंपटीशन टफ है, इस वजह से प्रचार जो है वो आप बहुत ही अग्रेसिव तरीके से कर रहे हैं? कोई टफ कंपटीशन नहीं है। मैंने आपसे निवेदन किया, पिछले सब रिकॉर्ड तोड़े जाएंगे। हमारे पास गैलेक्सी ऑफ लीडर है, बाकियों पे लीडर नहीं है। तो हमारे पास जब इतने लीडर हैं तो मेरे हिस्से में भी इतने आएंगे। तो मेरे ऊपर राजनाथ जी का विशेष अनुग्रह रहा है। तो मेरे जितने भी चुनाव हुए हैं आज तक, सब में माननीय राजनाथ जी आए हैं। उनके कदम बड़े ऑस्पिशियस हैं। वो जब भी आते हैं हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं वो रिचार्ज हो जाते हैं। तो ये हमारा उनका एक टेलोपैथी सिस्टम है। वो भी हमको प्यार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और हम भी उनसे रिक्वेस्ट करते हैं वो हमारे चुनाव में आएँ और हमें आशीर्वाद दें। कितने आंकड़ों से अगर आपको लग रहा है कि बीजेपी जीत रही है दिल्ली में, और आम आदमी पार्टी कितने आंकड़ों से आ रही है? बीजेपी 50 से ज़्यादा सीटों से जीतेगी और दिल्ली में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा।